सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखें कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नोट से हम इस वीडियो को पूरी पढ़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज आर द पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन वेदर वन फॉर्म ऑफ अदर। नेचुरल रिसोर्सेज आर available to nature and itself. Human have no say many things. For some example of natural air, water, coal, animal, plants, natural gases, sunlight. A lot of products highly important can be received through natural resources. Some example mentioned below. A Air is used for the generation of wind energy. Air is used to the production of food, cloths, wool, silk, etc. Coal is used for the production of electricity. अब हम प्लांट्स के बारे में भी देख लेते हैं। प्लांट्स इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, पेपर, वुड, एक्सेट्रा. Water is used for drinking, cleaning, hydroelectricity, etc. Sunlight used for photosynthesis, solar energy, power, etc. Conservation of natural resources, environment. अभी ये कन्वर्सेशन अभी हमने देखा नेचुरल रिसोर्सेज का। अब हम देखें नेचुरल के में, पहले इसके ऊपर का हम पूरा समझ लेते हैं। तो ये लाइन कहना क्या चाहती है वो देखते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का और इन्वायरमेंट का। तो ये जैसे कि अब इनके भी कुछ एग्जांपल है। ये एक ही फॉर्म नहीं, हजारों फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नीचे हमें देता है, ह्यूमन इन्हें कभी नहीं बना सकते। जैसे कि हवा हो गई, हवा जैसे कि ये एक आदमी है, मैंने इसे एक ऑक्सीजन के बिना के आसपास के रूम में रख दिया है, तो अब क्या होगा, ये कुछ समय बाद डेड हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास एयर ही नहीं है। एयर नहीं है, हाँ, तो एयर को मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता हूँ। अब बात आई वाटर की। अब वाटर जैसे कि आपको एक दिन भी अगर मैंने पानी नहीं दिया तो आपकी ऐसी हालत हो जाएगी कि कुछ कह नहीं सकते। कोयल भी हमारे लिए कितना, आग जलती है उससे, आग नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तक कोयल से प्रोड्यूस होती है। एनिमल तो हमारे लिए शुरुआत से ही जो क्योंकि एनिमल जो है ना, वो जब एनिमल जो है, अब जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, आपको कपड़े नहीं बन पाएंगे विदाउट एनिमल हैं। आपको बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनके लिए तो एनिमल्स एक तरह से खाना हो गया। अब प्लांट्स तो इससे भी ज़्यादा जो है एनिमल से भी। कैसे प्लांट्स? क्यों? हमने पढ़ रखा है प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। जैसे कि ये प्लांट में बनाता हूँ, ये एक प्लांट है जैसे, अब यही फोटोसिंथेसिस करेगा। तो जैसे कि ये ह्यूमन है, तो इसको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। इसके बिना ये मिल ही नहीं सकता है, हमें इतना पता है। तो प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेचुरल गैसेस यानी कि हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये भी कितने ज़्यादा जरूरी है। अब सनलाइट तो इतनी ज़्यादा जरूरी है, कुछ कह नहीं सकते। विदाउट सनलाइट हमारी अर्थ पे इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि हम मर भी सकते हैं। आप एक बार सोचिएगा कि क्या होता जैसे नेपट्टून पे जब हम होते, नेपट्टून पे इतनी ठंड रहती है कि कुछ कहूँ मत, वहाँ तक सनवेज पहुँच नहीं पाती है। क्योंकि अब मैं कहना क्या चाहूँ आप समझ गए होंगे। ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हाईली इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिल पाते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से कुछ हमने नाम पढ़े एआई के बारे में। एयर विंड की एक जनरेशन ऑफ एनर्जी है, ये हमारे लिए ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इनसे हमें फूड मिलता है, क्लॉथ्स मिलता है। कोयल हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूसन में जरूरी है। कोयल के बिना मैं इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस कर लूँगा? नहीं कर पाऊँगा विदाउट कोयल। प्लांट्स भी कितने, फूड, पेपर, वुड और भी कितनी सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग, क्लीनिंग एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाटर का यूज होता है, पीने के लिए होता है, क्लीनिंग के लिए होता है। किसका? वाटर का। सनलाइट इज ऑल्सो सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। सोलर पावर हमारी को नहीं मिल पाएगी, है बहुत जरूरी है। अब हम इन्वायरमेंट से हमें क्या नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वो देखते हैं। द मॉडर्न लाइफ स्टाइल हैज बीन
and advanced in technology having very bad impact on natural resources. Natural resources like coal, petroleum depleting very fast. With once adapted, we will depend on the other sources of energy. Therefore, it is very necessary for us human to act way ensure that the conservation of natural the thousands of ways conserving natural resources. The main idea of conservation is used to natural resources with optimizing. Do not waste any natural resources, and you have not to do act according to a situation to use of natural resources minimal. For instance, using bicycle or walking sometimes save a lot of fuel. Using public transport, city buses, metro also helps us saving a lot of oil. Saving water while bathing, cleaning help water conservation. तो ये इतनी बड़ी लाइन कह क्या गई, हम पूरा समझते हैं। आजकल की जो लाइफ है ना, वो इतना एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी ने इसके ऊपर नीचे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। हम कितने ज़्यादा पेड़ काटने लगे हैं पहले के मुकाबले, कितना ज़्यादा कोल पेट्रोलियम हम यूज़ करने लगे हैं पहले के ज़्यादा मुकाबले हैं। और क्या ये इतनी जल्दी हमारे घटते चले जाएँ, बहुत ही जल्दी, जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमारे नीचे के ऊपर एक बैड सोर्स पड़ रहा है। जैसे कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है और ये नीचे है, ये टेक्नोलॉजी अटैक कर रही है इस पर, ये नीचे धीमे धीमे कम होता जाए। तो हमें क्या करना है, इसको बचाना है। फिर अगर ये एक दिन ख़त्म हो गया तो क्या आएगा, से हम फिर अदर रिसोर्सेज पे रह पाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है ह्यूमन के लिए, इन्हें कंजर्व करना, इन्हें बचाना है। तो इसके खिलाफ भी ह्यूमन को कुछ ना कुछ करना होगा। उससे हज़ारों लाखों करोड़ों वेज हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को बताया जा सकता है। इसका हमने यहाँ पे भी कुछ आइडिया दे रखे हैं। द मेन आइडिया ऑफ कन्वर्सेशन इज यूज नेचुरल रिसोर्सेज विद ऑप्टिमाइजेशन एंड डोंट वेस्ट एनी नेचुरल रिसोर्सेज ऑल हैव डोंट। अब इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, खुद से भी नहीं बता सकते। खुद से कैसे, कि किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें। कैसे हैं, कभी कभी आप पैदल चले जाइए कहीं जाना है, इससे हमारी फ्यूल की बचत होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, मेट्रो ट्रेन का यूज़ कीजिए, उससे लॉट ऑफ ऑयल सेव होगा। आजकल तो इलेक्ट्रिकल स्कूटी आ गई हैं, उनका यूज़ कीजिए ना। सेव वाटर को सेव कीजिए, बाथिंग क्लीनिंग इन सब के समय इसकी हेल्प से वाटर कंजर्वेशन होगा। Fossil fuels are the fuels that is obtained and remain dead organisms. Some fossil fuels are fuel, coal, natural gases, oil, etc. Since quality of fossil fuel is not unlimited in the nature, they we going to last forever. Ever. If we continue and use water, waste them like the way doing now, they will soon get depleted. Some ways of conservation of fossil fuels already taken care. Several countries have started using green energy, hydropower, and solar power. Power can be generated using water or sunlight or wind. This saves a lot of precious fossil fuel like oil. यानी क्या होता है कि फॉसल फ्यूल जो अभी हम ऑब्टेन करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिज्म में चलता है। और इनके एग्जांपल है कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एक्सेट्रा। तो क्या है, ये जो क्वालिटी है ये कोई अनलिमिटेड थोड़ी नहीं है हमारे पास कि अनलिमिटेड अवेलेबल है। जैसे कि आजकल क्या होता है कि हम लोग तो भर भर के कोल का यूज़ करें। कैसे कोल का यूज़ करें, हमें एनर्जी बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी। अब जैसे कि ये एक आदमी है, इसका चेहरा कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इस बेचारे को, हैं। जैसे कि ये एक आदमी है, हैं। आजकल इसके हाथ में क्या है, एक मोबाइल है, इसके घर में एक फ्रिज है, इसके आसपास टीवी है, इसकी एक गाड़ी है बड़ी सी। तो क्या कर रही है ये गाड़ी, फ्यूल खा रही है, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी खाई है इसकी मोबाइल। तो ये क्या कर रही है, हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको क्या करी, वेस्ट कर रही है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है हम लोगों के ऊपर। बहुत सारी कंट्रीज में तो ये इसको बचाना चालू भी कर दिया। कैसे, यूजिंग ग्रीन एनर्जी के यूज़ से। उसके लिए उन्होंने हाइड्रो पावर और सोलर पावर का यूज़ किया। ये पावर कैसे जनरेट होती है, वाटर से, सनलाइट से और विंड से। ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स को और रिजर्व करती हैं और बचाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। हमने नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अब हम इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, कि मानव की कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।